हेलो मेरे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार जीडब्ल्यू में। तो भाई आज हम ना क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 5 पर आ गए हैं और इस चैप्टर नंबर 5 का नाम पता है क्या है? इस चैप्टर नंबर 5 का नाम है शांतत्व एवं अवकलनीयता। ठीक है ना, मतलब हमें इस चैप्टर में शांतत्व पढ़ना है और फिर अवकलनीयता पढ़ना है। अवकलनीयता, ठीक है ना। तो शांतत्व और अवकलनीयता हम पढ़ेंगे, लेकिन भाई ऐसे ही नहीं पढ़ लेंगे, है ना। हवा हवाई नहीं करते अपन, है ना। वैसे भी आपको पता है कोई चीज अपन समझ के पढ़ते हैं, हवा हवाई तो अपन करना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा शांतत्व। ये शांतत्व क्या होता है, ठीक है। लेकिन मेरे डियर साथियों, अगर आपको शांतत्व पढ़ना है तो आपको शांतत्व पढ़ने से पहले नॉलेज होना चाहिए फलन के बारे में, नॉलेज होना चाहिए लिमिट के बारे में। अगर आपको फलन और नॉलेज नहीं हुआ लिमिट के बारे में तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, शांतत्व आप समझ ही नहीं पाओगे, उसके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो पहले हम फलन और सीमा को समझेंगे, ठीक है ना। जो आपने पिछली क्लासों में पढ़ के रखा है, यार फलन आपने नहीं पढ़ा क्या? बोलो, नहीं पढ़ा क्या? क्या आपने 11th में फलन नहीं पढ़ा? आपने जो 12th में फर्स्ट चैप्टर में फलन नहीं पढ़ा? पढ़ा है यार, कैसी बात कर रहे हो। लिमिट आपने 11th में नहीं पढ़ा? ये पढ़ा है भाई, ये 11th की चीजें हैं। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे से कवर करूंगा भाई, एकदम आसान बना दूंगा इस चैप्टर को, ठीक है ना। चलो तो शांतत्व को रखते हैं बाजू में, है ना। शांतत्व पढ़ना है लेकिन अभी उसको रखते हैं बाजू में। सबसे पहले देखो फलन, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। अच्छा सर, फलन फंक्शन होता क्या है? तो यार सिंपल सा है, फलन एक नियम होता है। फलन या जो फंक्शन है एक नियम होता है, ठीक है। क्या नियम होता है सर? तो ऐसा नियम होता है जिसमें एक इनपुट डालोगे तो कोई एक ही आउटपुट प्राप्त होगा। एक इनपुट से कोई दो इनपुट आउटपुट प्राप्त नहीं हो जाएंगे, एक इनपुट से कभी दो आउटपुट प्राप्त नहीं हो जाएंगे। जैसे मैं यहां पर 1 रखूंगा, x की जगह 1 रखूंगा, तो इस पूरे फंक्शन में जब x की जगह 1 रखा जाएगा तो जो आपका y होगा, इस y का मान कितना आएगा? जैसे मान के चलो x का मान मैं कितना रखूं, 1 रख दूं, तो y का मान कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। यहां पर अगर मैं टेबल बना के थोड़ा सा समझाऊं तो देखो इधर, ये आपके पास x है और ये आपके पास y है ना। fx बराबर y, ध्यान रखना fx इज इक्वल टू क्या होता है? y ही होता है ना। ये तो आपने पढ़ के रखा है ना, fx इज इक्वल टू क्या होता है? y होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं भाई इसमें x का मान कितना रखूं? 1 रखूं, कितना रखूं? 1 रखूं, तो y का मान यहाँ 1 रखाएगा तो 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि यहां पर मैं x का मान 2 रख दूं, x का मान कितना रख दूं? 2 रख दूं, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हर एक इनपुट के लिए एक अलग आउटपुट है ना। तो ध्यान रखना, फलन एक ऐसा ही नियम होता है जिसमें एक इनपुट का एक ही आउटपुट होता है ना। एक इनपुट के कभी दो आउटपुट नहीं हो सकते, है ना। 11th अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ के भी रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये तो फलन के बारे में जान गए कि फलन को भैया x से व्यक्त करते हैं और fx इज इक्वल टू y होता है ना। मतलब इसको हम ना y इज इक्वल टू x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो fx इज इक्वल टू y होता है, ठीक है। ये आपका फलन है ना। इसमें x की वैल्यू रखी जाएगी तो y की वैल्यू हमें कुछ प्राप्त होगी। x रखा जाता है, y प्राप्त होता है ना। ऐसा ही होता है ना। y रखा जाएगा, x प्राप्त होगा। एक मान रखा जाएगा, दूसरा हमको प्राप्त होगा। इतना तो आप क्लियर है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम समझते हैं भैया लिमिट। हम समझते हैं लिमिट, है ना। लिमिट में देखो, लिमिट के लिए एक क्वेश्चन होता है, भाई लिमिट क्रॉस मत करना, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुमने लिमिट क्रॉस कर दी तो भाई फिर देखना तुम, है ना। मतलब भाई हमें लिमिट क्रॉस नहीं करना है। लिमिट मीन सीमा, इस सीमा को हमें क्रॉस नहीं करना। लिमिट क्रॉस नहीं करना, लेकिन उसके पास तो पहुंच सकते हैं ना। हाँ, लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना है और गड़बड़ हो जाएगा अगर लिमिट क्रॉस करेंगे तो, है ना। लेकिन उसके पास तो पहुंचा जा सकता है, उसके पास पहुंच जाए। कोई कुछ कहेगा नहीं हम लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन उसके पास पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, एक एग्जांपल से समझते हैं भाई, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो ये हमारा घर, ये कुछ घर बना के रखे, मैंने कुछ घर बना के रखे हैं। मान के चलो मुझे घर नंबर 3 पर पहुंचना है, घर नंबर मुझे 3 पर पहुंचना है और मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूं। अभी भैया मैं कहां पर खड़ा हूं? अभी मैं खड़ा हूं भैया 1 पर। किस पर खड़ा हूं? 1 पर। तो 1 से कहां जाऊंगा? 2 पर जाऊंगा। 1 से कहां जाऊंगा? 2 से 2 पर जाऊंगा। और अगर 2 और 3 के बीच भी बहुत सारे घर हैं, जिसे आपका 2.1 है, 2.1 है, फिर 2 दशमलव कितना है? 3 है ना। या फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर ऐसे ही करके भैया आ गया 2.9 है। कोई नहीं कहने लगा नहीं सर 2 नहीं सर 2.99, 2.99। कोई कहने लगा सर फिर 2 दशमलव आप
9 9 9 पर पहुंचेंगे। मतलब ऐसे तो भाई कुछ खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी हम 3 के पास पहुंच जाएंगे। क्या 3 पर पहुंच गए? नहीं, जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी हम 3 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये वैल्यू क्या कभी खत्म होगी? ये वैल्यू कभी खत्म होगी? 9 9 9। फिर अभी देखो एक 9 आया, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा, है ना भाई। क्या हम 3 के पास कभी पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंच रहे, है ना। क्योंकि अगर ऐसे चले तो भाई कभी नहीं पहुंच रहे, है ना। क्योंकि अनंत बार क्या आएगा? n आएगा, है ना। तो हम उस पर पहुंचे नहीं, उसके पास हैं, उसके पास पहुंच रहे हैं, है ना। उस पर नहीं पहुंच रहे, हम उसके पास पहुंच रहे हैं। समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही यहां से, जैसे मान के चलो मैं 6 पर हूं, अभी यहां पर मैं कहां पर हूं? 6 पर हूं, है ना। किस पर हूं? 6 पर। तो 6 से फिर कहां जाऊंगा? 5 पर जाऊंगा, 5 से कहां जाऊंगा? 4 पर जाऊंगा, है ना। किस पर जाऊंगा? 4 पर। और 3 और 4 के बीच अगर बहुत सारे घर बने हैं जिनमें उनका नाम जैसे मान के चलो है 3.1 है ना। कोई कहेगा सर इसके पास 3.01 भी तो होगा, हाँ होगा। कोई कहेगा सर इसके पास 3.001 भी तो होगा, हाँ होगा। उसके कोई कहेगा सर 3.001 भी तो होगा, हाँ बिल्कुल होगा। ऐसे भाई कई बार मैं लिख सकता हूँ, इसको भी अनंत बार लिख सकता हूँ। तो मैं यहां से भी जाऊंगा तो क्या इस पर पहुंच पाऊंगा? नहीं, उसके पास पहुंच जाऊंगा लेकिन उस पर पहुंच नहीं पाऊंगा। उसके पास पहुंच जाऊंगा लेकिन उस पर नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों? क्योंकि तो अनंत बार लिखा जा सकता है, ये अनंत बार लिखा जा सकता है। तो मैं उसके पास तो पहुंच जाऊंगा लेकिन उस पर नहीं पहुंच पाऊंगा। यही तो लिमिट है, यही तो क्या है? लिमिट है। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी, लिमिट का मतलब किसी संख्या पर पहुंचना नहीं होता। लिमिट का मतलब किसी संख्या पर पहुंचना नहीं होता, क्योंकि हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी है ना। तो लिमिट का मतलब किसी संख्या पर पहुंचना नहीं होता, बल्कि उसके बहुत बहुत पास पहुंचना होता है ना। बहुत बहुत पास पहुंचना होता है। लिमिट का मतलब किसी संख्या पर पहुंचना नहीं होता, बल्कि उसके बहुत बहुत पास पहुंचना होता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो मैं बोर्ड के पास हूं, क्या हूं? बोर्ड के पास हूं। तो मैं इसके जब बहुत पास पहुंच जाऊंगा तो ये इसकी लिमिट है ना। तो लिमिट का मतलब किसी पर पहुंचना नहीं, उसके बहुत पास पहुंचना होता है, ठीक है ना। चलो अब यहां पर थोड़ा सा एक ग्राफ के थ्रू हम समझाते हैं आपको, थोड़ा सा एक ग्राफ बना के समझाते हैं, है ना। ओके, जैसे मान के चलो ग्राफ आपको पता ही है कितने अक्षों पे बनता है? 2 अक्षों पे बनता है। ये मान के चलो x है और ये आपका क्या है? y, ठीक है ना। ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर समझो, जैसे यहाँ पर कोई नंबर है 1 है, यहाँ पर फिर 2 है, यहाँ पर कितना है? 3 है, और यहाँ पर कितना है? 4, ठीक है ना। मान लेते हैं ये जो आपका फलन है, इस फलन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर कितनी है? 2 है ना। तो ये जो आपका फलन है x, जो है x, इस पर इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। मान के चले ये 1 है और ये क्या है? 2 है, फिर ये 3 है ना। ऐसे करके ये y चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फलन की वैल्यू x पर कितनी है? 2। तो ये x इज इक्वल टू अगर 1 है तो इस फलन की वैल्यू क्या है? 2 है, ये वैल्यू है, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ है इसका ऐसा चलता है, ऐसा जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ लाइन ऐसी चल रही है, ठीक है। 1 पर कितनी है? 2 है, फिर 2 पर कुछ और होगी, 3 पर कुछ और होगी कि नहीं। तो अच्छा मैं आपसे पूछूं कि 1 के इस तरफ कौन सी वैल्यू होगी? मैं आपसे पूछूं 1 के इस तरफ कौन सी वैल्यू होगी? आप बोलोगे सर 1 के इस तरफ, हाँ सर 1 के इस तरफ होगी सर 0.9 होगी, होगी। अब कोई बोलेगा नहीं सर 0.99 होगी, हाँ। कोई बोलेगा सर 0.99 होगी, कोई बोलेगा सर नहीं सर 0.999 होगी। भाई ऐसे तो आप बोलते ही जाओगे, क्या? ऐसे तो आप बोलते ही जाओगे। तो हम इसके पास हैं, मतलब हम 1 के पास हैं, लेकिन कौन सी तरफ से पास है? तो आप बोलोगे सर बाईं तरफ से पास हैं, बाईं तरफ से, है ना। इस तरफ से मतलब इस तरफ, ये 1 के पहले हम हैं, 1 के हम पहले हैं, लेकिन 1 पर है क्या? नहीं, है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप 2 से कहां जाओ? 1 पर जाओ, 2 से कहां जाओ? 1 पर आओ, है ना। तो बिल्कुल 2 से कहां जाना है? 1 पर। तो आपको 1 पर नहीं पहुंचना, 1 के पास पहुंचना है। तो आप बोलोगे सर हम ना एक काम करते हैं, 1.1 पर पहुंच जाएंगे 1 के पास। कोई कहेगा नहीं सर 1.01 पर पहुंच जाएंगे, मतलब 1 के पास है। नहीं, कोई कहेगा सर 1.001 पर पहुंच जाएंगे, कोई कहेगा 1.001
0 0 1 पर पहुंच जाएंगे। भाई ऐसे कभी खत्म होगा क्या? नहीं। तो ये उसके पास पहुंचना ही क्या है? लिमिट है। क्या है? उसके पास पहुंचना ही क्या है? लिमिट। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे आप एक के पास पहुंचोगे, जैसे जैसे आप एक के पास पहुंचोगे, ये जो मान है, जैसे ये 2 है, ये 1 है, जैसे जैसे आप एक के पास पहुंचोगे, ये मान है वो 2 के पास पहुंचेगा, पहुंचेगा ना। जैसे ही आप इस तरफ से एक के पास पहुंचोगे तो मान इस तरफ से 2 के पास पहुंचेगा, और आप यदि इस तरफ से, है ना, एक के पास पहुंच रहे हो तो मान इस तरफ से 2 के पास पहुंचेगा, है ना। लेकिन आप रहोगे उसी के इर्द गिर्द, है ना। तो यही लिमिट है आपकी, है ना। यही क्या है बेटा? लिमिट है। तो अब आगे जाके बेटा जो लिमिट है, इस लिमिट को हम बता देते हैं, है ना। ऐसे हमारे मैथमेटिकल फॉर्म में LIM ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इससे, ठीक है ना। अब ये जो लिमिट है ये किसको डिफाइन करती है? एक्स के कुछ मान को, है ना, किसी मान को डिफाइन करती है ना। तो एक्स का कुछ इसमें मान रखा जाता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x टेंड्स टू a। कोई भी मान है x की जगह, इसमें फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन में जो लिमिट है x की वैल्यू रखी जाती है, ठीक है ना। जैसे हमारा ये फंक्शन ऐसा बोल सकते थे इसको, है ना, कि लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a पर जो हमारा फंक्शन है वो आपका x प्लस 1 है ना। मतलब ये जो फंक्शन की जो वैल्यू है x प्लस 1 वो किस लिमिट पर है? x प्लस a पर है, ऐसा, है ना। तो लिमिट जो है ना इसको बता दिया। अब आगे बेटा जो लिमिट है, लिमिट मैंने क्या बोला? उसके पास की वैल्यू होती है ना, उसके पास की वैल्यू होती है, तो उस पर पहुंचना नहीं बल्कि उसके पास की वैल्यू होती है। जैसे मान के चलो एक, हमारे पास क्या है? एक के इस तरफ की वैल्यू होंगी, और कुछ देखो पास की वैल्यू मतलब एक के इस तरफ से भी तो हम इसके पास आ सकते हैं, और एक के इस तरफ से भी इसके हम पास आ सकते हैं। मतलब सीधी सी बात, एक जैसे मान के चलो मैंने एग्जांपल बताया था, जिसे 3 बताया था, मुझे 3 पर पहुंचना है, तो 3 पर इस तरफ से भी पहुंच सकते हैं और 3 पर इस तरफ से भी पहुंच सकते हैं, दोनों तरफ से पहुंच सकते हैं, है ना। तो जो मेन नंबर होता है उसके इस तरफ वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड वैल्यू है और इस तरफ वाली वैल्यू राइट हैंड वैल्यू है। मतलब जो लिमिट है वो आपकी 2 टाइप की होती है। लिमिट जो है वो आपकी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट। एक होती है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक होती है RHL, है ना, RHL। एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट, है ना। तो आगे मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ये देखना है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब पीछे जाना, है ना, पीछे जाना, ठीक है ना, और राइट हैंड मतलब आगे जाना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे मान के चलो लिमिट हमारी ये है ना, लिमिट हमारी ये है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड में जाएंगे, है ना, लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो इसको हम शो करते हैं x टेंड्स टू a माइनस, है ना। जब हम लेफ्ट हैंड में चलेंगे तो a माइनस, है ना, जैसे हमारे पास ये लिमिट थी तो हम माइनस में जाएंगे, लेफ्ट हैंड में जाएंगे मतलब हम माइनस में जाएंगे, और अगर हम राइट हैंड में जाएंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, है ना। मतलब राइट हैंड में जाएंगे तो प्लस में और लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो माइनस में। नहीं दिख रहा भैया? इधर लिखता हूँ, है ना, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, है ना। तो राइट हैंड में प्लस से और लेफ्ट हैंड में माइनस से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम एक से कम की ओर जाते हैं और यहाँ से एक से ज्यादा, तो जो भी आपकी वैल्यू होगी उससे कम की ओर जाएंगे तो माइनस और उससे ज्यादा की ओर जाएंगे तो प्लस, है ना। तो ये आपका लिमिट प्लस में और माइनस में होती है। ये वाली आपकी कहानी जो है ना वो क्लियर हो गई, ठीक है। तो फलन, सीमा, लिमिट ये क्या होती है? कुछ तो आप समझोगे, ठीक है ना। चलो अब आगे सातत्य क्या होता है इस चीज को हम जानते हैं, ठीक है। तो अब आप अपनी हेडिंग में डालोगे सातत्य, है ना। क्या बोलोगे बेटा? सातत्य, ठीक है ना। ये सातत्य क्या होता है, ठीक है ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी, ठीक है ना, कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी ऐसा बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी, है ना। तो सातत्य भूल जाओ, आप इसको पढ़ो सततता। क्या पढ़ो? सततता, है ना। सातत्य का मतलब सततता ही होता है, कंटिन्यूटी सातत्य का मतलब सततता ही होता है। सततता का मतलब जानते हो? सततता मतलब क्या है? जैसे मान के चलो मैंने एक ग्राफ बनाया, ये आपका x है, ये आपका क्या है? y, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर चौक रखा और मैं चलता गया, मैंने जो है ना अपना चौक नहीं उठाना है, चलते जाना, तो ये सततता है। ये क्या है? सततता।
जब बिना रुके कोई चीज चलती जाती है तो वो सततता है, कंटिन्यूटी है, सातत्य है ना। लेकिन अब मैंने दूसरा ग्राफ बनाया, तो दूसरा ग्राफ ये आपका x है और ये आपका y, ठीक है ना। अब मैं यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से चलना प्रारंभ किया, अभी नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैंने थोड़ा सा, मुझे हिचकी आ गई है ना, हिचकी आ गई तो मेरा जो है ना चौक है वो उठ गया, और फिर मैंने बोला अरे उठाना नहीं है, तो फिर मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया ये, है ना। तो यहां पर जो कंटिन्यूटी है, सततता है, वो टूट गई। बोलो टूटी कि नहीं, है ना। तो टूटी, तो जब ये सततता टूट जाएगी तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, असततता। तो जहां पर सततता टूटी है वो आपका डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस या असततता बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सततता टूटी है, तो ये जो पॉइंट है, मान लेते हैं कोई सा पॉइंट है 8, इस पर सततता क्या हो गई, टूट गई। लेकिन इसके पास कोई सा तो ऐसा पॉइंट होगा जिस पर सततता होगी, जिस पर कंटिन्यूटी होगी, और इसके इस तरफ भी कोई सा पॉइंट होगा जिस पर सततता आ गई है। देखो यहां टूटी थी इस पॉइंट पर, लेकिन इसके पहले तो सततता थी, और देखो बाद में भी सततता आ गई, तो इसके पहले और इसके बाद में कंटिन्यूटी आ गई, सततता आ गई, तो ये इसके पहले और इसके बाद वाली जो है ना, वही तो लिमिट है, वही तो क्या है, इसकी लिमिट है। तो इसके पहले वाली अगर सततता है तो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे लिमिट, मतलब इसके पहले वाली सततता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके बाद वाली सततता है उसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड, है ना, लिमिट बोलेंगे, है ना। जैसे मान के चलो इसकी वैल्यू हम कोई पॉइंट ए पर निकाल रहे हैं ना, है ना, तो ये आपकी ए माइनस होगी, और ये आपकी कौन सी हो जाएगी लिमिट, ये जैसे x टेंड्स टू ए प्लस होगी, है ना, बाद वाली को प्लस, पहले वाली को माइनस, है ना। तो आप ध्यान रखना, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर सततता टूटी है तो वो तो डिसकंटिन्यूअस है, उधर तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन उसके पहले तो सतत था, उसके बाद भी देखो सतत हो गया। इसके बाद बेटा जो सातत्य है, इस सातत्य की कुछ शर्तें होती हैं, मतलब सततता की कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है ना। तो हम सातत्य की कुछ शर्तें आपको बता दे रहे हैं, अगर ये शर्तें फॉलो हो रही हैं तो फंक्शन सतत माना जाता है, वरना जो फंक्शन है वो सतत नहीं माना जाता। क्लियर है बात। चल लेते हैं, हमारे पास एक जो फलन है वो है f(x = x + 1), f(x = x + 1), ये हमारा पास फलन है, और हमें इस फलन की जो सातत्य या सततता की जांच है वो मान लेते हैं x = a पर करनी है, ठीक है ना। हमसे ये बोला गया है कि x = a पर, मतलब ये बताइए कि ये जो फलन है वो सातत्य है या नहीं। तो इसके लिए बेटा 3 शर्तें हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसमें फलन की जो फलन है, इस फलन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी इस दिए गए पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, फलन की वैल्यू निकालेंगे जो दिया गया पॉइंट है उस पर, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम निकालेंगे भैया लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब इस फलन की जो है ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। तो इस फलन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जैसे मान के चलो a पर हमारी बात हो रही है, ठीक है ना, तो इस फलन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या होगी, x टेंड्स टू a माइनस होगी, है ना। इस फलन, जो भी हमारे पास फलन है, इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, क्या होगी, बोलो जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे सर इस फलन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी a माइनस में होगी, इस पॉइंट पर होगी कि नहीं। अब अगर मैं इस लिमिट को इसमें फलन में रखूंगा, इस लिमिट को फलन में रखूंगा, तो ये जो हमारा फलन है वो बदल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। सर ये अब h क्या फंडा आ गया, h क्या फंडा आ गया, तो सुनो आप ध्यान से समझो, है ना, h टेंड्स टू 0, और ये जो फलन है इस फलन में अब है ना इसकी वैल्यू रखी जाएगी a से कम वाली, मतलब जो आपका पर्टिकुलर पॉइंट है उससे कम वैल्यू रखी जाएगी। तो इस वैल्यू को हम रखेंगे कैसे, a माइनस h करके, मतलब जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से हमें थोड़ी सी कम वैल्यू रखी जानी है ना, इससे हमें कम वैल्यू रखनी है, तो जब हम a में से कुछ घटाएंगे तब तो उसके कम पहुंच पाएंगे, उससे पहले पहुंच पाएंगे, है ना। अब a में से कुछ घटाओगे तब तो है ना a के पास, इस a के पहले पहुंच पाओगे, बोलो आप a में से कुछ घटाओगे तब तो a के पास पहुंच पाओगे, क्या बिना घटाए a के पास पहुंच जाओगे, आप बोलोगे सर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, तो ये जो h है, इस h की
की जगह भैया आप बोल सकते हो कि 0 पॉइंट, जैसे मान के चलो ए है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 ले ली हमने, कितनी ले ली 1, तो 0.9 रख सकते हो। कोई बोलेगा सर नहीं 0.009 रख सकते हो, है ना, या फिर कोई बोलेगा सर 0.99 रख सकते हो, कोई बोलेगा सर 0.999 रखते हो। भाई आप कुछ भी रख दो, है ना, इसमें से कुछ भी घटाओगे आप ए के पहले ही पहुंचोगे, है ना। तो ध्यान रखना ऐसे रखी जाती है, बाकी आप समझोगे, आगे हम कराएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पे निकाली जाएगी भैया RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमें जो पॉइंट है इसके बाद जाना है और इसके बाद वाली वैल्यू देखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे h टेंड्स टू a प्लस, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, है ना, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसको वैल्यू को जब मैं ए वैल्यू पुट करूंगा, जब ये जो वैल्यू है प्लस वाली है जो वैल्यू है, जब मैं इसको पुट करूंगा तो यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ जगह है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट है ना h टेंड्स टू 0, और ये जो फंक्शन में वैल्यू करेंगे तो a प्लस एच, मतलब इसमें a में कुछ जोड़ूंगा, जब जो हमारा पॉइंट है इसमें कुछ जोड़ूंगा तब मैं इसके बाद पहुंच जाऊंगा, तो h है ना कोई वैल्यू है जो इस पर जोड़ने पर इसके आगे ले जाती है, इसको इसके बाद ले जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे अभी मान के चलना कि ऐसे अपन रखते हैं, ठीक है ना। तो अब तीनों चीजें ध्यान रखना, अगर किसी फलन की सातत्यता की चेक करना है तो इन तीनों वैल्यू को निकालना पड़ेगा, फलन की वैल्यू, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, है ना, और अगर अंत में, है ना, अगर अंत में जो फलन की वैल्यू है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है ना, इस पर तीनों की वैल्यू अगर बराबर आ रही है, तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है तो ही आपका फलन सांतत्य है, वरना सांतत्य नहीं होगा, है ना। फलन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, अगर ये तीनों बराबर हैं, तीनों इक्वल हैं, तो फलन आपका सांतत्य होगा, वरना फलन आपका सांतत्य नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके कुछ फॉर्मूले भी है लिमिट के, वो आपको कराएंगे, समझाएंगे, लेकिन आपको इतना लोड नहीं डालना है आपको अभी, कि अभी आपके पास इतनी सारी चीजें आ जाएं कि आपको कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है ना। तो जो आपने चीजों को समझा है उसको हम अप्लाई करना सीखते हैं, है ना, उसको हम अप्लाई करते हैं, है ना। तो आ जाओ करते हैं अप्लाई। रुको बेटा, इसके बाद आप एक प्रमेय और सीख लो, वो प्रमेय है प्रमेय नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर लिखी आ रही होगी। देखो मान लीजिए f और g दो ऐसे वास्तविक फलन, मतलब आपके पास f और g दो वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या c के लिए संतत है, मतलब ये जो दो फलन है आपको दिख रहा है ना f और g, जो किसी वास्तविक संख्या जो c है उस पर क्या है, संतत है, क्या है, संतत है। तब हम क्या करेंगे, अगर इन दोनों फलन को f और g को जोड़ेंगे, f और g को जोड़ेंगे, तब ये f और g को जोड़ने पर भी ये फलन जो है आपका जो पॉइंट है c उस पर संतत होंगे। अगर इन, है ना, इन f और g को घटाएं तो ये घटाएंगे तब भी इस वास्तविक पॉइंट पर ये संतत होंगे, ठीक है ना। चाहे आप इनका गुणा करो तब भी ये x इज इक्वल टू c पर संतत होंगे, और चाहे आप इनका भाग करो तब भी ये x इज इक्वल टू c पर संतत होंगे। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई दो फलन हैं तो उनका योग भी संतत होता है, उनका माइनस भी संतत होता है, उनका गुणा भी संतत होता है, और भाई उनका जो भाग है वो भी संतत होता है। बस भाग के लिए शर्त है कि जो आपका g फलन जो आपका है g बटे वाला जो फलन है इस पॉइंट पर 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना शर्त है इसकी, ठीक है ना। तो आपका ध्यान रखना, ये दोनों फलन का योग इस पॉइंट पर संतत होगा, माइनस भी संतत होगा, गुणा भी संतत होगा, सब भाग भी संतत होगा, बट पॉइंट यही रहेगा, ऐसा नहीं कि अलग पॉइंट होगा, नहीं, अलग पॉइंट पर नहीं, इसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये प्रमेय नंबर जो है ना 1 है, ये आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूले, इनको अपन को जब जरूरत पड़ेगी उनको देखेंगे, लेकिन जितना सीखा उसको अप्लाई करना हम सीख लेते हैं। तो आ जाती है प्रश्नावली 5.1 पर, है ना। तो डाल दो आप हेडिंग 5.1, है ना, 5.1 डाल दिया आपने, हेडिंग डाल दी ना। चलो तो प्रश्नावली 5.1, इसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि जो आपका फलन है, आपको जो फलन है वो आपका है 5x-3, ये जो फलन है वो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू -3 पर और x इज इक्वल टू 5 पर संतत है। मतलब 3 क्वेश्चन है, 3 पॉइंट पर आपको संतत इसको सिद्ध करना है। कितने पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखना यूं उड़ा दोगे, है ना, आपने जो समझा उसको आप देखो आप, ठीक है ना। चलो तो बढ़िया से लिख लेना है आपको, पहले तो दिया है, ठीक है ना, दिया है
फलन जो आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 5x माइनस 3। अब हम इसको संतत चेक करना है। कौन कौन से पॉइंट पर? 0 पर, -3 पर और 5 पर, है ना। तो एक एक को करेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब तीनों पॉइंट साथ में ले लिए और कर दी, नहीं, एक एक पॉइंट को लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0 पर मैंने अभी आपको क्या समझाया? आपको जिस पॉइंट पर फलन को संतत करना है उस पॉइंट पर फलन की वैल्यू निकालो, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालो। यही मैंने आपको बताया ना, यही मैंने आपको सिखाया ना। हाँ सर यही सिखाया। अब आ जाओ इधर देखो, अब यहां पर देखो ध्यान से, हम x इज इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पर सबसे पहले फलन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो फलन है इस फलन में x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, है ना। तो जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे फलन में, तो x की जगह कितना रखेंगे? 0, तो ये 0 रखा गया, ठीक है। ये 5 आ गया। फिर x इज इक्वल टू कितना रखेंगे? 0 रखेंगे, -3, तो ये तो पूरा 0 हो गया और ये आपका -3 आ गया। मतलब x इज इक्वल टू 0 पर फलन की वैल्यू -3 आ गई। बोलो बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर सही है। कोई परेशानी नहीं है सर, अभी तक तो हमें कोई परेशानी नहीं है, ना ही हमें कोई दिक्कत है। नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होगी भी नहीं भाई, होगी भी नहीं। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो यहां पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इस पॉइंट के पहले जाना है। अब पहले जाना है मतलब हमें इस फंक्शन को x टेंड्स टू 0 माइनस पे ले जाना है ना। तो इस फंक्शन को, जो हमारा पास फंक्शन है, जो भी हमारे पास फंक्शन है, इसमें जो है ना 0 से थोड़ी सी कम वाली वैल्यू रखना है, थोड़ी सी कम, 0 के पास वाली वैल्यू रखना है, लेकिन 0 से पहले वाली, ठीक है ना। लेकिन भाई जब हम ये 0 से पास वाली वैल्यू इस फलन में रखेंगे, मतलब वो तो बहाना है कि 0 से पास वाली रखना, तो आपको 0 ही है, समझ रहे हो आप। आपको बस ये दिखाना है कि हम 0 से, देखो 0 माइनस करके आपको दिखाना है कि आप 0 से पहले वाली वैल्यू रख रहे हैं, लेकिन रखना आपको 0 ही है ना। तो जब हम इसमें जब यो आपका फलन है, इसमें x टेंड टू 0 माइनस वाली वैल्यू रखेंगे, है ना। तो ये देखो आप, है ना, x की जगह आप क्या रखेंगे? 0 से पहले वाली वैल्यू, मतलब रखना तो 0 ही है, रखना आपको 0 ही है। जो आपकी लिमिट है, जो आपका पॉइंट है, रखना वही है, बस यहाँ दिखाना है, उसको बताना है कि हम 0 से पहले वाली वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है ना। चलो -3, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये केवल आपको क्या मिलेगा? -3 मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा? -3। यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। एक सेकंड, हाँ चलो ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। चलो ये लिख दिया -3, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट, है ना। मतलब आपको x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब इसके बाद वाली वैल्यू, तो 0 में कुछ जोड़ेंगे तो इसके बाद पहुंचेंगे, है ना, तो बाद पहुंचेंगे। तो फलन की जो हमें वैल्यू निकालनी है वो 0 प्लस पर निकालनी है, तो निकालो। तो 0 प्लस पे निकालेंगे तो x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना। तो यहाँ पर इस फलन में वैल्यू रखेंगे तो ये आपका 5, है ना। अब यहाँ पर भी है ना, हमने क्या बोला? बताना है, लेकिन रखना तो 0 ही है ना। तो 0 रखेंगे और ये -3, है ना। तो ये तो 0 और ये -3 मिलेगा, तो ये -3, ठीक है। आप देखो फलन की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी आई? -3। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई? -3। और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई? -3। इस 0 पर क्या तीनों बराबर आ गए? आ गए, ठीक है ना। तो अंत में लिख देना, अतः x0 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो? अतः f0 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये तीनों बराबर आ गए, बोलो आ गए कि ना, है ना। इसीलिए फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है ना, संतत है। बस अगर ये बराबर नहीं आते तो संतत नहीं माना जाता, लेकिन बराबर आ गए मतलब संतत है, मतलब क्या है? संतत है, ठीक है ना। अब हमारा एक पॉइंट हो गया, अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पर बात कर ली, अब x इज इक्वल टू -3 पे बात करेंगे। किस पर बात करेंगे भैया? -3 पर। तो मैंने यहां पर लिख दिया x इज इक्वल टू -3 पर ये बात करें, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो, है ना। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू -3, इस पर फलन की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर रख दो फलन जो आपके पास है, इसमें x की जगह -3 रख दो, ये -3 रख दिया, इज इक्वल टू क्या है? 5x -3, तो ये 5 और x की जगह -3 रखना है और ये -3,
ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो तो देखो 5 तिया कितने हो गए 15, माइनस के 15 हो गए ना। अब माइनस के 15 में माइनस के 3 जोड़ोगे तो माइनस के 18 नहीं आएंगे। आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ जो फलन की वैल्यू है वो माइनस 18 आ गई। क्या आ गई? माइनस 18। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, निकालो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट है ना, लिमिट x टेंस टू क्या है? -3। अब -3 के थोड़े से पहले जाना है तो माइनस लगा दोगे ना। क्या लगा दोगे? माइनस, है ना। तो इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो देखो आप मैं यहाँ निकाल के बताता हूँ। फंक्शन जो है हमारा 5x - 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू -3 माइनस पर जो फलन है इसकी वैल्यू, तो ये देखो आप, ये क्या है आपका 5 है। देखो हमें क्या करना, मैंने अभी क्या बताया था, रखना आपको 0 ही है, लेकिन आपको बताना है उसको कि हम उससे पहले हैं, उसके पहले हैं, है ना, उसके पहले है। रखना आपको वही है लेकिन उसके पहले, ठीक है। तो आपको यहाँ जो 5, देखो फलन की वैल्यू निकालना है तो फलन 5x - 3 है ना। हमें x -3 पर रखाना, तो ये आपका 5। अब x की जगह 3 से पहले वाली वैल्यू आपको दिखाना, लेकिन रखना आपको -3 ही है ना। फिर क्या है? -3, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट मान लो, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो 5 दिया 15, माइनस के 15 और माइनस के 15 और माइनस के 3 कितने हो गए? माइनस के, ठीक है ना। इसके बाद RHL लिखो, है ना। तो RHL लिमिट, है ना, x टेंस टू -3 से प्लस पे जाना, मतलब इसके बाद जाना है, ठीक है। फलन की वैल्यू जो निकालनी है इस पर निकालनी है ना, इसके बाद वाली। तो देखो इधर ये आपका लिमिट, ये आपका लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, है ना। अब फलन हमारा क्या है? 5x - 3, तो ये आपका 5 और x की जगह -3। देखो आपको बताना है कि इसके बाद जा रहा है, लेकिन रखना -3 ही है ना। और ये आपका -3। फिर इसको आप जोड़ दोगे तो माइनस के 15 और माइनस के 3 कितने हो गए? -18, है ना। आप यहाँ देखो तीनों वैल्यू बराबर आ गई, तीनों वैल्यू बराबर आ गई। अगर तीनों वैल्यू बराबर आ गई मतलब फलन 70, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा? अतः फलन f-3 पर देख रहे हैं, f-3 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट, है ना। इसीलिए फलन संतत है। बस कहानी खत्म, है ना, कहानी खत्म। आप समझे ना मैं भाषा को क्या बोल रहा हूं, मैं बोलना आपसे क्या चाह रहा हूं, आप समझे ना। तो मुझे उम्मीद है समझ में तो आया होगा, ठीक है ना। अब इसी का जो तीसरा पॉइंट है उसको कवर करते हैं, उसको देखते हैं। हमारा जो फलन है इसको हम 5x = 5 पर चेक करेंगे, है ना। तीनों पॉइंट थे, तीसरा पॉइंट है हमारा, ठीक है। चलो आ जाओ देखो। तो सबसे पहले ये जो फलन है इसकी वैल्यू निकालो 5 पर, है ना। x की जगह कितना रख दो? 5 रख दो, है ना। ये रख दिया अपन ने, 5 रख दिया, ठीक है, माइनस का 3, तो 25 और 25 में 3 जाएंगे तो 22, है ना। मतलब जो फलन की वैल्यू है 5 पर, x = 5 पर 22 निकल गई, ठीक है ना। चलो अब इसकी भैया लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 5, है ना, माइनस, लेफ्ट हैंड में माइनस होता है, राइट हैंड में प्लस होता है, ठीक है ना। अब हमें मान तो हमें 5 ही रखना है, लेकिन इसको बता रहे हैं कि हम इसके पहले वाली वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है ना। चलो इस फलन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो निकालो भाई। तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस पर निकाल रहे हैं, है ना, इस फलन की वैल्यू। तो फलन हमारा क्या है? 5x - 3, ठीक है ना। तो ये 5 और x की वैल्यू हमें 5 ही रखनी है, लेकिन बताया कि पहले वाली, ठीक है। तो ये 5 माइनस के 3, ठीक है ना। तो 25 में 3 जाएंगे तो 22 आएगा, कितना आएगा? 22, ठीक है ना। फिर RHL निकालो, है ना। तो RHL मतलब लिमिट, है ना, x टेंस टू 5 प्लस पे निकालना है ना फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना। चलो निकल जाएगी। तो लिमिट, ठीक, x टेंस टू 5 प्लस पर, है ना। अब ये आपका फंक्शन है 5 और x की जगह रखना है आपको 5 ही रखना है। कितने रखना है? 5 ही रखना है। बस बताना है कि पहले बाद वाली चल रहा है अपने, है ना, लेकिन रखना 5 ही, ठीक है। माइनस का 3, तो 25 में 3 जाएंगे 22, है ना। अब यहाँ पर भी देखो तीनों बराबर आ गए। अब तीनों बराबर आ गए मतलब संतत है, ठीक है। तो अंत में लिख देना, अंत में क्या लिख देना? अतः f5 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, इसलिए फलन कैसा है? संतत। खत्म। क्या ही दिक्कत है यार भाई, क्या ही दिक्कत है। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है x = 3 पर फलन आपका जो fx = 2x² - 1 के सांतत्य की जांच करना है।
है ना, सिंपल है यार, हो जाएगा, देख लो आप इधर, ठीक है। फलन आपको देखो बढ़िया से लिख लेना, दिया है ना, तो यहाँ लिख ही दे रहा हूं मैं, दिया है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये है 2x स्क्वायर माइनस 1। हमें चेक किस पर करना है, x इज इक्वल टू 3 पर, तो लिख देना x इज इक्वल टू 3 पर। सबसे पहले फलन की वैल्यू निकालो, फलन में x की जगह 3 रख दो, रख दिया है ना, तो ये 2, x की जगह कितना रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1, सॉल्व करो, ये 2 3 का कितना हो गया 9 और माइनस का 1, तो 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 17। फलन की वैल्यू 17 आ गई, कितनी आ गई 17। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब लिमिट x टेंस टू 3, अब लेफ्ट मतलब माइनस है ना, तो यहाँ माइनस है ना, फलन की वैल्यू निकालेंगे और हमारा जो फलन है वो आपका ये है ना, यही है ना फलन, तो लिमिट यहाँ निकाल लो x टेंस टू 3 माइनस है ना, जो फलन है आपका ये है, तो आपका ये 2 और x की वैल्यू देखो हमें बताना है कि पहले है, लेकिन रखना तो यही है, तो आपको यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दूं, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर मतलब x इक्वल टू रखना 3 ही है, 3 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, सॉल्व करो तो कहानी देखो यही आएगी, तो आपका ये 17 ही आएगा, है ना, 17 से नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप RHL निकाल लो, ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे आएगा, है ना, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, तो रख दो भाई, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और फंक्शन 2 और यहाँ 3 का स्क्वायर, मतलब यहाँ जो फलन है इसमें वैल्यू रखो, रखना 3 ही है, चाहे प्लस में जाओ चाहे माइनस में जाओ, अपन को पता तो है कि रखना तो वही है, ठीक है। चलो अब 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये भी आपका कितना आएगा 17 आएगा, है ना, तो अंत में क्या लिख दोगे, अंत में यही लिख दोगे, अतः फलन 3 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, मतलब फलन आपका संतत, तीनों बराबर आ गए, मतलब क्या है संतत है। तो ये आपके पास सिंपल चीजें आ गई हैं, ये आपके पास सिंपल चीजें आ गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। अब हमारे पास कोई पॉइंटर नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, किस पॉइंट पर करना है सांतत्य की जांच, तो बेटा बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, है ना। हमने देखो बेसिक समझ लिया, सांतत्य क्या होता है, लिमिट क्या होता है, फलन, ये सब बेसिक समझ लिया, कैसे लिमिट रखते हैं ये समझ लिया, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 से हम कल पढ़ेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम कल बताएंगे आपको, कल की वीडियो में, ठीक है। तो वेट कीजिएगा और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलेंगे, बाय बाय।